अच्छा, क्वेश्चन आंसरिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, आई थिंक इसका तो क्लियर हो गया होगा आपको, नेम एंटिटी रिकग्निशन का। ये कोई वेबसाइट है जिस पर आप काम कर रहे हैं? भाई वेबसाइट नहीं है। देखें, हमें डिफरेंट लाइब्रेरीज मिलती हैं। ठीक है, जैसा कि अगर हम बात करें स्क्रैपिंग की, तो वो ब्यूटीफुल सूप मिल जाता है, सिलेनियम मिल जाती है हमें। इसके अलावा हमारे पास स्क्रैपी है। स्क्रैपी का मतलब उनकी एक अपनी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है। और ब्यूटीफुल सूप की एक अपनी डॉक्यूमेंटेशन है। इसी तरह हगिंग फेस भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें मतलब एनएलपी और आई थिंक ये जो है ट्रांसफॉर्मर जी कंप्यूटर विजन में भी यूज किए जाते हैं। आई थिंक, क्योंकि मैंने अभी किए नहीं, मैं तो मतलब एनएलपी पे ही काम किया है इस पे। और ये है कि मतलब हमें इन्होंने पूरी कंप्लीट गाइडेंस दी हुई है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं आऊँ इसकी। शेयर करेंगे चैट में, इसका लिंक शेयर करें, क्योंकि मैं भी एनएलपी पर ही काम कर रही मैम हूँ। मैंने शेयर तो मैं जी हाँ। देखना चाहती हूँ किस तरह हगिंग से फेस काम कर का रहे हैं। लिंक मैं शेयर इस पे कर काम कर रही दिया। हूँ, वो भी इसी तरीके से नाउन वगैरह सबको डिटेक्ट करता है। जी, अच्छा ये आई थिंक उन्होंने कर दी हुई है। मैंने हगिंग फेस का भी लिंक शेयर कर दिया, हगिंग फेस यूट्यूब चैनल का भी लिंक शेयर कर एआई दिया। कम्युनिटी मॉडल स्टेटस ट्रांसफॉर्मर्स, यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंट्स में है। ठीक है, अच्छा जी, अब पे आ गए टोकेनाइज्ड डेटा सेट्स। किसने शेयर, चैट में शेयर किया है? लेकिन चैट में मुझे तो शो नहीं हो रहा। मैम चैट में, ग्रुप चैट में, एक मिनट में दोबारा चेक करता हूँ। जी मैम शेयर किया है, अच्छा, सर ये के जो मॉडल्स आ मैसेजेस हैं चुके हुए उससे हैं। पहले। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में? व्हाट्सएप ग्रुप में मैम। ओके ठीक है, मैं देखती हूँ उसमें। अच्छा चले आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसकी जो पाइपलाइन है उसमें जनाब क्वेश्चन आंसरिंग पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे भी हम ले लेते हैं यहाँ से। अब देखें, ये डिस्टिल बर्ड बेस केस्ड डिस्टिल्ड स्कॉड स्कॉड जो है वो इसका डेटा सेट है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ मॉडल्स डेटा सेट्स पे आ जाते हैं। ये देखें, ये पड़ा हुआ है स्कॉड डेटा सेट। अच्छा, इसके भी टी आई थिंक जो है ये स्कॉड 1.0 है और 2.0 है स्कॉड डेटा सेट। ये क्वेश्चन आंसरिंग पे है, मतलब यार इसमें कुछ लोगों ने जो क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है, और उसके कुछ आंसर्स हमारे पास जनरेट किए हुए इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, और ये देखें क्वेश्चंस और इनके कुछ आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये ज्यादातर जो डाटा सेट है ये यूज उस टाइम करते हैं जब हम कोई वो बना रहे होते हैं, क्या कहते हैं उसे, जी हाँ बिल्कुल, यूज या चैटबॉट सिस्टम बना रहे होते हैं उस टाइम हमारे पास हम ये यूज करते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी मतलब फेमस जो है वो लाइब्रेरी है रासा एनएलपी, इस तरह का एक नेम है इसका, रासा एनएलयू चैटबॉट, ओपन सोर्स। ये देखें जी, अगर इसे भी आप स्टडी करें तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बताई हुई है कि किस तरह से पूरा एक आप चैटबॉट सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करते हैं और रासा को यूज़ करते हुए। इसकी अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी मतलब इन्हीं पूरे सिस्टम को फॉलो करता है। ये एक लाइब्रेरी है रासा? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, ये था वेयर डू आई वर्क, और काम पे काम कर रहा हूँ जो मैं, उसने इसका आंसर जो है वो बताया हुआ है जी हगिंग फेस में, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट है इसका दिया हुआ है कि माय नेम इज निवन एंड आई वर्क एट हगिंग फेस। ठीक है, इन ब्रुकलिन। और ये बता रहा है उसने इस टेक्स्ट के हवाले से, मतलब इस टेक्स्ट के हिसाब से हमसे एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, और ये वो बता रहा है कि वो भाई हगिंग फेस में काम कर रहा है। ठीक है, मतलब ये इस लेवल का काम यहाँ पे हो जाता है। और मतलब ज्यादा ट्रांसफार्मर को यूज क्यों ज्यादा किया जाए, क्योंकि मतलब इसमें बहुत थोड़ा एक 3-4 लाइंस के कोड में हमें ये बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें दे रहा है, बजाय इसके कि हम अपना एक पूरा सिस्टम डिजाइन करें, अपना पूरा कोड लिखें। अगर हम बात करेंगे भाई
चलिए आप इसे छोड़े, हम कैरस कैरस में भी मतलब ये टेंसरफ्लो में भी है, लेकिन हम खुद से एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना चाहें कि भाई हम कहते हैं कि भाई हम एक टेक्स्ट दे और इसका फिर हमें उस हिसाब से हमें रिजल्ट्स या आंसर प्रिडिक्ट करके दे, तो इसके लिए काफी कह लें कि कुछ लंबे प्रोसेस हो सकते हैं, क्योंकि हम अगर हम अपने जिस स्टेज पे हैं इस पे बात करें तो भाई हम अभी तो नहीं कर सकते। ठीक है, अभी ट्रांसफार्मर ने ये फैसिलिटीज हमें दे दी है कि भाई हमने 3-4 लाइनों के कोड में हम ये सारा काम जो है अपना वो कह लें कि परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब अभी तो सिर्फ आप एक सिंपल लाइन टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, जी उसमें हम ना टोकनाइज कर रहे हैं ना कुछ कुछ भी नहीं, सिंपल हम कुछ इसको भी दे नहीं। रहे हैं, वो हमें सजेस्ट करके दे, पूरा उसका आंसर निकाल के दे रहा है कि ये सेंटिमेंटल है, कुछ किस टाइप का सेंटेंस है, तो हमें बता रहा है। लेकिन अगर हमारे पास पूरा रॉ डेटा हो तो उसको फिर हम किस तरीके से फॉर लूप में करके देंगे इसको? देखिए वो उसके फिर कह लें कि डिफरेंट सिनेरियोज हैं। ठीक है, फिर एक कंप्लीट पाइपलाइन जो है वो बनानी पड़ती है। पाइपलाइन मींस इस पाइपलाइन की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, पाइपलाइन ये होगी कि भाई आपके पास एक टेक्स्ट आएगा। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में होगा, फिर आपने उस टेक्स्ट पे जो भी ईडीए परफॉर्म करना है, ठीक है, या कह लें कि प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है। वो करने के बाद फिर आपने कौन सा मॉडल यूज करना है अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है, वो फिर हम मॉडल लेंगे यहाँ से और फिर उस मॉडल को फाइन ट्यून करेंगे, करने के बाद फिर हम उसके रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये देखें टेक्स्ट जनरेशन की। अच्छा, अब ये जो है अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगर डिजिटल बर्ड मॉडल है। हाँ भाई, मैंने एक मॉडल बनाया अभी जिसका नेम है डिजिटल बर्ड। ये तो भाई लास्ट स्टेज है जब हम उस मॉडल को एक टेक्स्ट दे के अपने रिजल्ट्स चेक करना चाह रहे हैं कि भाई हाँ भाई हमारा मॉडल मतलब किस टाइप का टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर रहा है, कि भाई अच्छा कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ये लास्ट पे हम ये चीजें उससे बताते हैं जब हमारा मॉडल ट्रेंड हो जाएगा। मॉडल ट्रेंड होने के बाद फिर वो मॉडल हमारे हम उस मॉडल को कहीं सेव करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने मॉडल्स को ड्राइव में, गूगल ड्राइव में सेव करवा लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स जो है ये मॉडल्स, ये अगर मैं बात करूं इनकी तो क्योंकि कोलैब जो है वो तो टेम्परेरी डाटा रखता है अपने पास। अगर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, हमारे पास यहाँ पे कुछ मॉडल्स आ जाते हैं। ठीक है, मॉडल एक बनाया, मॉडल बनाने के बाद वो मेरे पास आ गया, यहाँ पे सेव हो गया। अब यही से मैं उस मॉडल को लोड करूँ, लोड करने के बाद मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास मॉडल है, मॉडल कौन सा है, डिजिटल बर्ड। मैं यहाँ से इस मॉडल को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया, करने के बाद मैंने अपने रिजल्ट्स जनरेट करवा लिए। या आप ये समझे कि मॉडल एक बना बनाया पड़ा हुआ है, हम सिर्फ उस मॉडल से अपने रिजल्ट्स ले रहे हैं। ये मॉडल हम खुद भी बनाएंगे ट्रांसफॉर्मर पे काम, क्योंकि हमें अगर कोई काम मिलेगा तो भाई हम इसमें थोड़े ना गुजारेंगे। ठीक है, हमें एक टेक्स्ट डाटा मिलेगा, फिर हम उस पर कुछ काम करेंगे, प्री प्रोसेसिंग करेंगे, फिर जाके हम उस पर टेक्स्ट जनरेशन करेंगे। टेक्स्ट जनरेशन करने के बाद जो रिजल्ट्स हमें आएंगे, ठीक है, वो फिर हम मतलब देखेंगे कि हाँ भाई ये हमारा जो है वो टेक्स्ट क्या मतलब किस टाइप का जनरेट हुआ है। एक प्रॉब्लम थी मेरे पास, थी कंडीशनल बेस टेक्स्ट जनरेशन। ट्रांसफॉर्मर टेक्स्ट जनरेशन देखता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास मिल जाए। ये देखें, यूजिंग कंडीशनल टेक्स्ट जनरेशन। अच्छा जी, लैंग्वेज मॉडल यूज किया है, लैंग्वेज मॉडल टाइप। चले वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ ग्रुप में। असल में मैं ये बताना चाह रहा था कि कंडीशनल बेस जब मैं मतलब वो काम कर रहा था तो उस टाइम उन्होंने मुझे एक प्रॉब्लम दी। उन्होंने कहा कि भाई हम सिंपल होगा ये कि हम सिर्फ एक वर्ड दें अपने मॉडल को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, ये तो हमने एक पूरा सेंटेंस दे दिया ना कि आई हैव अ ड्रीम। वो कह रहे थे कि सिंपल हम एक वर्ड दें और उस वर्ड के अगेंस्ट हम एक पूरा पैराग्राफ जनरेट करके दें। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मर में अगर पाइपलाइन में बात करें तो पाइपलाइन में भी तो हमारे पास ऐसा कोई भी मॉडल नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे मॉडल्स बन चुके हैं भाई। क्योंकि
अगर ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे बात करें तो ये 30,000 जो मॉडल होने जा रहे हैं, इनमें ऐसे मॉडल्स हैं जो इस लेवल का काम कर रहे हैं। ठीक है, कि हम सिंपल एक वर्ड दें और वो उस वर्ड के अगेंस्ट हम एक पूरा पैराग्राफ जनरेट करके दें। नहीं, लेकिन पैराग्राफ जो जनरेट करेगा तो वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा भी नहीं होगा। अब जैसे आप वो ड्रीम, ड्रीम तो पता नहीं कितने सेंस में आता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये भी है ना कि हम जब अपने उसे एक टेक्स्ट एक वर्ड देंगे तो उस वर्ड के हिसाब से हम जनरेट भी तो करवाएंगे ना, क्योंकि अब मैं उसी ही मतलब देख रहा था कि अगर मुझे मिल जाए कंडीशनल बेस थी वो टेक्स्ट जनरेशन की कंडीशन हमने दे दी है कि भाई ये कंडीशन लो, इस कंडीशन के अगेंस्ट हम एक टेक्स्ट जनरेट करके दो, कितना दो वो फिर हम उसे मतलब यहाँ पे बता कंडीशंस देते। हमको देनी पड़ेंगी। सर ओके। हमें हमें पूरा क्या कह सकता हूँ कि पूरा एक जो है वो सिस्टम फॉलो करना होगा। ठीक है, पूरी पाइपलाइन है भाई, जैसे हम RNN में काम करते हैं, LSTM में करते हैं। डिफरेंस तो ये है कि ये इसने थोड़ी आसानियां पैदा कर दी हैं। ठीक है, क्योंकि हम्म। अगर हम बात करें उसमें RNN में तो आई थिंक वो हम वहाँ पे बेडिंग्स और कुछ इस टाइप की चीजें यूज करते हैं। मैंने उस बार उस पर अभी इतना ज्यादा नहीं फोकस किया काफी हुआ। लेंदी। ठीक है। जी हाँ, तो यहाँ पे ये है कि हमने फाइन ट्यून कर लेने मॉडल्स मॉडल्स बने बनाए पड़े हुए हैं। सिंपल इंग्लिश मॉडल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मतलब हर क्योंकि ये अगर बात करें तो ये जो 39,000 मॉडल्स हैं, ये सिर्फ हगिंग फेस ने नहीं बनाए हुए। ये मतलब जितने भी डेवलपर्स हैं या जितने भी लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों ने मॉडल्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब लोग थीसिस कर रहे हैं अपने PhD के एमफिल्स के, और उन्होंने जब NLP पे काम किया तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो उन्होंने क्या किया, अपने मॉडल्स जो है वो पब्लिश करवा दिए यहाँ पे। ठीक है, कोई बंदा भी हमारे मॉडल्स को यूज करे। ठीक है, और इसी तरह मतलब ये तमाम चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। ये तो अभी हम सिर्फ स्टार्ट में है कि हम देखते हैं कि भाई हम मतलब ट्रांसफॉर्मर को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आगे जाके फिर हम देखेंगे जब हम इन पे काम करेंगे तमाम चीजों पे। अच्छा जी, ये तो आई थिंक हो गया होगा क्लियर क्वेश्चन आंसरिंग का। समराइजेशन आ जाती है हमारे पास यहाँ पे कि हम समरी कैसे जनरेट कर सकते हैं। समरी मींस कि हमने एक पूरा पैराग्राफ दे दिया अपने मॉडल को। मैं थोड़ा नीचे यहाँ पे ये ले जी, एक पूरा पैराग्राफ दे दिया मॉडल को। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो, इसे पढ़ो, रीड करो, और रीड करने के बाद इसकी एक शॉर्ट समरी जनरेट कर दो कि असल में इस पूरे पैराग्राफ में वो कहना क्या चाह रहा है। अच्छा ये है कि मैं ये सोच रहा था कि मिसाल है आप इस मॉडल को मिसाल है समराइजेशन वाले को हम कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोडक्शन में, तो ये तो नहीं ना होगा ना कि भाई हर दफ़ा आपका ये मॉडल पहले डाउनलोड, अब ये 14 गीगा का जो है ना 1.14 गीगा का या 2 गीगा का या जो भी है वो पहले डाउनलोड हो और फिर उसके ऊपर वो इन्फ्रेंस ले। तो आपका यही मेरे ख्याल कोई तरीका होगा जिससे आप जो है ना इस मॉडल को जैसे कि इस पाथ पे जाके डिस्टिल बार्ट CNN 12.6 इस पाथ पे जाके आप उस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसको उसके वेट्स को आप लोड कर सकते हो और डायरेक्टली जो है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है? सर ये देखें, ये तो अभी मतलब काम करने पे डिपेंड है ना कि आपने ये एक कह लें कि प्रॉब्लम रखी है। ठीक है, मैं ये जी कह जी। रहा हूँ कि मैंने मतलब जब से इस पे काम स्टार्ट किया तो मैंने तो भाई कोलैब यूज की है, और ऐसे ही मॉडल्स को अपने मॉडल्स को मतलब मुझे जो मॉडल नहीं मेरे ख्याल चाहिए मतलब वो मेरा उठाया उठा मेरे देना। बात थोड़ा सा ये है ना कि क्योंकि आप जब मिसाल है आप प्रोडक्शन में डालते हैं कोई इस तरह जी का हाँ। प्रोडक्शन में कस्टमर ने डाला है, आप समरी डाली है और उसको विद इन 5 सेकेंड रिजल्ट चाहिए ना। तो इसमें ये तो जी नहीं हाँ। होगा ना कि आपका पहले मॉडल उसको डाउनलोड करे फिर उसके वेट्स को बिहाइंड द सीन अपलोड करे इस तरह, फिर अच्छा आपको नहीं, इन्फ्रेंस दिया फिर मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात सर, मैं आपकी बात समझ गया। अगर आप अभी की बात करें, क्योंकि इसमें फिर ये होगा कि अभी फॉर एग्जांपल आपने एक मॉडल जनरेट कर लिया समरी पे। ठीक है, और उसमें ये है कि प्रोडक्शन में आप किस लेवल का काम कर रहे हो, या
मतलब जिस टाइप का आपका काम है, पहले तो आपके पास उस डाटा हो, टेक्स्ट डाटा कि भाई कस्टमर को क्या क्या चीजें हमसे पूछ सकता है, ठीक है। और फिर उस टेक्स्ट पे आपने अपना मॉडल एक ट्रेन किया। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये पैराग्राफ डाल भी रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फर्ज करें कि हमारे पास ये एक वेब ऐप है, वेब ऐप में डालेगा ना, अब यहाँ पे वो मॉडल में थोड़ी ना देगा डाटा, ठीक है। हमारे पास एक वेब ऐप है जो हमने फ्लास्क पे या जेंगो पे अपने मॉडल को डिप्लॉय किया हुआ है। तो यहाँ पे होगा ये कि इतना वो पैराग्राफ दे भी दे, और देने के बाद वो मतलब 4 सेकंड या 5 सेकंड्स का टाइम ले रहा है, ज्यादा तो नहीं ले रहा है, या मैक्सिमम 10 सेकंड्स में मॉडल जो है वो लोड हो जाता है। तो 10 सेकंड्स में वो रिजल्ट अगर हमें दे रहा है, तो भाई इसमें मतलब क्या बुराई है कि हम हमें मतलब वो। मिसाल है, आपका कस्टमर कहता है कि मुझे डिले जो है ना वो 5 सेकंड का चाहिए या जी हाँ, 2 सेकंड का चाहिए। जी हाँ सर। ये देखिए, ये भी तो हो सकता है ना, कभी मेरे पास जो है वो इंटरनेट कनेक्शन 2 MB का है सिर्फ, तो इसने टाइम लिया हो। हम्म। अगर मेरे पास बहुत अच्छा इंटरनेट है, क्या पता ये मतलब विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड में डाउनलोड कर नहीं, ले। ये आपका जो मॉडल डाउनलोड हो रहा है ये आपका इंटरनेट नहीं यूज कर रहा, ये आपका डायरेक्ट वहाँ कोलैब टू जो है ना हगी वो जो भी है, जी हग हाँ, जी फेस हाँ, या जो भी है, ये वहां से आपका ना डायरेक्ट आ रहा है। मतलब जी हाँ, 1.4 गीगा का आपका जो मॉडल है सिर्फ 10 सेकंड में डाउनलोड हुआ है। अब आपका मिसाल है किसी मतलब किसी भी जगह पे आपका मॉडल डिप्लॉय हुआ हुआ है और वहां पे आप ये देखें 31.5 MB पर सेकंड के ऊपर ये डाउनलोड हुआ है, वहाँ हगिंग फेस से जहाँ से वो आ रहा है जी हाँ, उसके उसकी हब से। जी जी। तो मैं मतलब ये एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि अगर आप इस लिंक पे जरा प्लीज जाएं, ये हगिंग फेस डॉट ये इस वाले पे, और ये इसमें आप क्या डॉक्यूमेंटेशन इस मॉडल को डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं कोई इस तरीके से या कुछ यहाँ पे। जी हाँ जी। डिजिटल वर्ड फाइल एंड समराइजेशन। वेरिएंट ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, फाइल एंड वेरिएंट उसमें डिप्लॉय का बटन था ऊपर वैसे। ये वाला मैं मॉडल कोड के साथ फाइल एंड वेरिएंट। एक्सेलरेटर इंटरफेस आ जाता है इसमें, और क्या है जी, amazon सैज मेकर्स। मॉडल कोड के बिल्कुल साथ फाइल्स एंड वेरिएंट लिखा हुआ है, वो वहाँ पे चेक करें, आपको फाइल्स मिल जाएंगे मॉडल की। where is एक मिनट फाइल्स एंड वेरिएंट। फाइल एंड वर्जन में जाए ना, फाइल एंड वर्जन में जाए ना यहाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, इसे मतलब लगता है लिखते हैं। गिटहब का लिंक है, हाँ, गिटहब पे जाके डाउनलोड कर। ये है जिसमें आप जो है ना मॉडल डाउनलोड कर सकते होंगे, और यहाँ पे होगा ये कोई इस तरह का सर एक कॉन्फ़िग है बात ये कर, ना। अच्छा जी जी, जी। ये मॉडल सर बिग ये पड़ा हुआ डिप्लॉय है। डिप्लॉय पे हमारे पास सेज में करा रहा था, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं ना, सेज में कभी हम अपना मॉडल रख दें वहीं पे सारा काम, और हम एपीआई कॉल करवा लें अपनी वेब एप्लीकेशन पे, और रिजल्ट दे दें हम। एपीआई एपीआई यूज कर लें। मतलब कि हमने जो हमारा ये मॉडल है हगी फेस का, इसको हमने हाँ सेज में हाँ कभी जी, हाँ बना जी। दिया सारा, ठीक। और जो उसका रिजल्ट है ना, वो हमने एपीआई के थ्रू कॉल करवा के अपनी वेबसाइट पे शो करवा दें। हाँ, वो वही तो मैं कह रहा हूँ ना बल्कि कि असल में मेरा भी अच्छा हो जाएगा। ये, कहने का मकसद ये है कि जी जी, अगर आप उसको हमें हर दफा मॉडल को आप डाउनलोड करते हैं ना हर दफा, तो वो मेरे ख्याल वो वाला टेक्निक, वो यानी कि जो अप्रोच है वो मतलब थोड़ा सा डिपेंडेंट अप्रोच है कि आप पहले डाउनलोड करेंगे मॉडल 1.4 गीगा का हर दफा तो उसके बाद फिर आप उस पे से वो लेंगे। मतलब मेरे कहने अब ये ऐसे ये बिन फाइल पड़ी है ना, असल में ये बिहाइंड द सीन ये आपकी जो है ना ये डाउनलोड हो रही है 1.14 गीगा की, जी हाँ, और उसके ऊपर जो है ना वो फिर आपका आर्किटेक्चर इसका जो बना हुआ है कॉन्फ़िग है, और ये इस तरह से वो डाउनलोड होके और फिर आपका मतलब इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होगा जो कि डायरेक्ट आप कर सकते होंगे मॉडल डाउनलोड करके, और बार बार नहीं करना पड़ता होगा। मतलब ये मेरा कहने का मकसद है। मेरे एक ऑफ द टॉपिक एक मैं एक बात करने लगा था। हमें अगर हम अभी शुरू कर लें सेज मेकर सीखना, क्योंकि हमारे नेक्स्ट क्वार्टर में सेज मेकर है, ये अच्छा नहीं होगा? आपने भी थोड़ा सा पेज मेकर अमेजोन पे आपने भी काम अभी किया यहाँ थोड़ा सा। अभी यहाँ से आप कह रहे हैं यहीं यहीं अभी ये यहाँ हगिंग से फेस नहीं, से शुरू कर दें। अभी से नहीं, मतलब कि हाँ। ये हगिंग फेस ट्रांसफार्मर करने के बाद हम सेज मेकर शुरू कर दें, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा ज़्यादा सेज मेकर पे काम होगा।
तब तक हमें सही। ज़रा पता भी चल वो जाएगा कि वो अभी थोड़ा सा अभी जो है वो भी करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी ये कर रहे हैं ना, चलें ये सर वो आप फिर डिस्कस करते हैं बाद में। ये आपका टॉपिक था आप चलें अभी चलें सर, आगे चलें सर, जैन भाई अच्छा आगे चलें। चले। अच्छा जी, ये हो गया। ये तो उन्होंने अपना एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हम कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे दे सकते हैं, किसी न्यूज का उठा अच्छा, लेते हैं इसने अगर। समराइजेशन में कितनी लाइन है, कितना टेक्स्ट ले गया है? ये ले, ये ये सिर्फ दिया ये हुआ है जी छोटा सा? टेक्स्ट। जी हाँ, सही सही। ठीक है। उसने मतलब इसकी ना एक पूरी समरी जो है वो जनरेट करके दे दी है कि मतलब इस पूरा पैराग्राफ में वो कहना क्या चाह रहा है। सही है। जी हाँ। और इसके अलावा बाकी ट्रांसलेशन के भी हैं। ये देखिए, लास्ट टाइम शायद ग्रुप में बात हो रही थी कि भाई वो कुछ रशियन डाटा जो है वो उससे वो एक्सचेंज कर रहे हैं, वो डीप ट्रांसलेट के थ्रू। सही। ठीक है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं ट्रांसलेशन की, कि ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये आई थिंक ये किस लैंग्वेज में है, ये सेंटेंस जो है ये फ्रेंच है। फ्रेंच में, फ्रेंच से ये इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करके देगा। सो अगर मैं इसे यहाँ पे इसका मॉडल आ जाए जरा। ये तो बिल्कुल गूगल ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा है, तो गूगल ट्रांसलेटर में यही यूज होगा। उनके अपने सो हैं वो अच्छा जी, मॉडल्स, उनके अपने हैं। ट्रांसलेटर मॉडल। सो टोकनाइजर कैन नॉट बी प्लीज, सेंटेंस स्पीसीज पे आ जाती है बात अभी। सो करना ये होगा मुझे, स्पीसीज को भी इंस्टॉल करना होगा। और स्पीसीज अच्छा जी, इंस्टॉल हो चुकी है। क्या हो रहा है? एक मिनट दीजिए, मुझे आई थिंक इसे दोबारा रन टाइम जो है वो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग। ये लीजिए, ये इसने हमें जो हमारा सेंटेंस है उसे ट्रांसलेट कर दिया है इंग्लिश में। फिर हमारे पास ये जो मॉडल पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे मैं देखूँ, ये यहाँ पे कहीं पे इसका इन्होंने लिंक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। मॉडल ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट मॉडल, यहाँ पे आ जाते हैं, कहीं पे ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये ट्रांसलेशन मॉडल्स हमारे पास पड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तकरीबन कुछ 1400 के से ज्यादा ही हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। सो ये है सर इसका एक इंट्रोडक्शन। ठीक है। जिसमें हमने क्या लें कि पाइपलाइन को थ्रू किया है कि किस तरह से ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स हैं ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी। आगे जो है वो मतलब इनके कुछ बताएगा कि ट्रांसफॉर्मर्स किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ये उसके कुछ मॉडल्स बताए हुए हैं, ये देखें ये कौन सा मॉडल का अब इन्होंने लॉन्च किया। अभी तो बहुत ये फेमस मॉडल है जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है। और इसके अलावा ये देखिए, ये उन्होंने बताया हुआ कि जीपीटी जो है वो ऑटो रिग्रेसिव ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स है। ठीक है, बर्ट जो है वो ऑटो इनकोडर
बिग ट्रांसफॉर्मर मॉडल है। और ये जो बर्ट एंड T5 जो है ये गूगल के हैं, गूगल का है ये T5 जो सबसे ज्यादा मतलब अभी जिसके पैरामीटर्स और जो सबसे ज्यादा ह्यूज अमाउंट जो डेटा सेट पे ट्रेन हुआ हुआ है T5 है। और ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स है। और आगे आके ये बता रहे हैं कि ये यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर जैसे हम टाइप करते हैं माए, तो वो हमारा मॉडल जो है वो हमें बता देगा कि माए के से जो नेक्स्ट वर्ड है वो नेम होगा। या हमसे बताते हैं कि भाई हम अगर चाहे हम अपने बात कर लेते हैं उसमें व्हाट्सएप पे ही मैं टाइप करता हूँ कि माई नेम, वो आगे बता देगा इज। या अगर हम ये पूरा टाइप कर देते हैं माई नेम इज, वो आगे उसका नेम बता देते हैं। ठीक है, अगर मैं अपना पूरा नाम ही बता ओह देता हूँ कि वो माई नेम मैंने इज, तो वो ये हमें मैंने अभी मैसेज वो भेजा हमें है वो जी बोर्ड से ना, तो उसी तरह माय नेम इज, बत, मेरा नाम आ गया सामने। जी हाँ, तो अगर सही है। मैं उसे कहता हूँ कि माई नेम इज जैन, तो वो आगे फुल स्टॉप भी देगा कि आप अब ये टाइप करो। सो इस टाइप मतलब इस लेवल का काम जो है वो ट्रांसफॉर्मर पे हुआ है। सो ये कुछ इसकी कुछ कंपनीज हैं। ठीक है, जैसा कि ये बताया हुआ है कि कौन सा मॉडल किसका, जैसे कि यहाँ पे देखें T5 मॉडल है, ये गूगल का है अपना। ठीक है, और इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो T5 ट्रांसफॉर्मर पे अगर मैं आऊँ तो सो यहाँ पे ये T5 गूगल पे आता हूँ। ये गूगल पॉडकास्ट ने यूज किया हुआ है मेरे हाल में, वहाँ पे साइन आ रहा था। ये देखें इसका ब्लॉग पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पे सारी इसकी जो है वो डिटेल्स बताई हुई है, ये कैसे जो वर्क कर रहा है, और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। और ये होता ये है कि ये देखिए ये जो हमारे पास अभी एक वेब टाइप जो है, ये क्या कहूँ मैं इसे, जो ये शो हो रही है हमारे पास, ये ऐसे बिल्कुल कोलैब में भी हमें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, इसके कुछ कोड्स वगैरह इस टाइप के हैं कि अगर हम वो मतलब यूज करें तो वो हमें ऐसे रिजल्ट्स बता देता है। तो ये कुछ मॉडल्स है। और तब डे बाय डे यहाँ पर जो है वो चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही है परफॉर्मेंस के हिसाब से। बाकी ये साथ साथ इन्होंने अपनी कुछ चीज़ें लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं इनके इनके अपने जो हगिंग फेस का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी ये तमाम चीज़ें जो है हम पढ़ सकते हैं। ये आर्किटेक्चर आ गया जी, ये सर थोड़ा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है समझना भी थोड़ा, क्योंकि मैंने भी इस पर टाइम लगाया है और भी मुझे लगता है कि और मज़ीद चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ेंगी इसके लिए। ठीक है, सबसे जो ज़्यादा फेमस चीज़ है वो टेंशन लेयर्स है। ठीक है, जैसे वो RNN की अपनी या LSTM में वो कह रहा है कि वो मतलब गेट्स वगैरह आ जाते हैं GRU में हमारे पास। ठीक है, वो किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हमें अटेंशन लेयर्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्मर्स में मिलती हैं। इनकोडर मॉडल्स, इनकोडर मॉडल्स कौन से हैं ये उनके नेम बताए हुए हैं। ठीक है, इनकोडिंग्स है क्या ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह कल। आ, तो डिकोडर मॉडल्स, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स आ जाते हैं आगे। मतलब ये कि जिस टाइप की हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उस टाइप के मॉडल्स हमें मिल जाते हैं यहाँ से, हम इजीली उसे उठाएंगे, फाइन ट्यून करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्या ख्याल है सर, काफी है इतना आज के लिए?